तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th के लिए। सीबीएसई बोर्ड 2022-23 के जो रिवाइज सिलेबस है दोस्तों, उसके अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन जो है 101% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर CUET की परीक्षा हो। तो समान रूप से उपयोगी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा बिना किसी रुकावट के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो बात करते हैं दोस्तों आज के सबसे पहले टॉपिक योजना आयोग के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि देश को अगर हम बात करें तो आज़ादी के समय हमारे सामने 3 चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधने की पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करने की और तीसरी चुनौती थी विकास की। तो आज हम तीसरी चुनौती पर बात करने वाले हैं और इस चुनौती से पार कैसे पाया गया, क्या हमने अपने लक्ष्यों को जो विकास के नाम पर हमने निर्धारित किया था कि उसको हमने प्राप्त कर लिया है या अभी भी प्राप्त करना बाकी है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग आखिर क्यों योजना आयोग की स्थापना की गई? जब देश की बात करें दोस्तों तो जब स्वतंत्रता के समय हमारे समक्ष जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां उपलब्ध थी और इस चुनौतियों से पार पाने के लिए लोगों में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास की स्थापना करने के लिए योजना बनाना बेहद जरूरी था, क्योंकि बिना योजना के विकास को संभव नहीं किया जा सकता। आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों, आप खुद जानते हैं, आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि आपको अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, कोई गोल डिसाइड करा हुआ आपने, तो उसे प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने से पहले आपको योजना बनानी होती है कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं और लक्ष्य को तक पहुँचने से पहले आप कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं दोस्तों। ठीक ऐसे देश में विकास की ज़रूरत थी, देश में विकास की आवश्यकता थी, तो विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें योजना की आवश्यकता थी और इसीलिए भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग की बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों की गई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई और ये जो योजना आयोग है दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है या आप यूँ कह सकते हैं ये एक संवैधानिक निकाय है। अब इस संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? तो गैर संवैधानिक संस्था से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या होती है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी संस्थान जिसकी स्थापना, जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया हो, जो जिसका निर्माण संविधान सम्मत हो, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। जैसे अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका स्थापना संविधान के द्वारा की जाती है, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। गैर संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा नहीं की जाती है, जिसकी स्थापना संसद के द्वारा, ठीक है दोस्तों, नियम बनाकर की जाती है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, जिसको समाप्त आसानी से किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय या संवैधानेतर निकाय। समझ गए दोस्तों? तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो योजना की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने योजना आयोग आकस्मिक रूप से तुरंत आ गया। योजना आयोग से दोस्तों पहले ही 1944 में बॉम्बे प्लान योजना बनाई गई थी, जो बॉम्बे के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा स्थापित की गई थी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद 1950 में हमने योजना आयोग की स्थापना करी। उद्देश्य योजना आयोग का क्या था दोस्तों? ताकि देश में कहाँ कहाँ पर संसाधन है उसको लक्ष्य टारगेट किया जा सके और संसाधनों का इस्तेमाल देश के सभी राज्यों तक जो है आसानी से पहुँच हो सके, सभी राज्य अपना विकास कर सके। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है। हम विविधतापूर्ण, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, भाषा के नाम पर हो, अगर हम बात करें संस्कृति की बात कर लेकर, कल्चर को लेकर हो। ठीक ऐसी विविधता हमारे यहाँ पर संसाधनों भी मौजूद है। कोई राज्य बहुत ज़्यादा संसाधन संपन्न है और कोई राज्य संसाधन विपन्न है। तो इन जो राज्य संसाधन संपन्न है उनसे संसाधन लेकर उन राज्यों तक
संसाधनों की पहुंच करना जहां पर संसाधन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, ताकि सभी लोगों का, सभी राज्यों के विकास हो सके। यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था योजना आयोग का दोस्तों। और ये सारी चीज़ें एक नियोजित तरीके से की जानी थी। नियोजन का मतलब होता है दोस्तों कम संसाधनों में अधिक से अधिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि भारत में संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, हमारे पास संसाधन कम है बट आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा थीं। तो कम संसाधन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही हमारा लक्ष्य था। और इसी के लिए दोस्तों हमने एक आयोग की स्थापना करी, एक योजना की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। क्लियर। तो योजना आयोग की स्थापना हमने बताया कि आपको 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें, योजना आयोग के उद्देश्य की बात करें तो देश के संसाधनों का अनुमान लगाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ताकि पता लगाया जा सके किस राज्य में किस प्रकार के कितने संसाधन मौजूद हैं और उस संसाधन का इस्तेमाल कैसे, कहाँ और कब, किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है देश के विकास के लिए योजना बनाना। देश का विकास कैसा हो, है ना, किस विकास किस आधार पर किया जाए। विकास के जो मॉडल हैं वो पूंजीवादी होना चाहिए या समाजवादी होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय विश्व में दो प्रकार के मॉडल बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। एक था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका जिसको फॉलो कर रहा, दूसरा था समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ फॉलो कर रहा था। तो हमें चूज़ करना था कि हम अपना विकास किस मॉडल के आधार पर करें। हालांकि भारत ने दोनों मॉडल को हटाकर अपने एक नए मॉडल को अपनाया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित नाम से जानते हैं दोस्तों। तीसरा है कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण करना। कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण करने का मतलब ये होता है कि पहले किस कार्यक्रम को पूरा किया जाए, पहले किस काम को पूरा किया जाए, कौन से काम को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए, कौन सी जो है कार्यक्रम नागरिकों के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं। तो इस तरह से हमें कार्यक्रमों में प्राथमिकता देना योजना आयोग का ही काम था, निर्धारण था। योजना काल के दौरान हुई प्रगति का आकलन करना भी। योजना आप सभी को पता है, योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के आधार पर देश के विकास की बात की जाती थी। तो 5 वर्षों में क्या योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, कितना बाकी लक्ष्य को प्राप्त करना, कब प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी लक्ष्य का जो है प्रगति का आकलन करना किसका काम था? योजना आयोग का ही काम था दोस्तों। एक बार और बताते चलो दोस्तों, मैं योजना आयोग का जो योजना एक संस्था थी वो क्या थी? ये सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, सलाहकारी संस्था का मतलब होता है इसका काम सलाह देना था। बट धीरे धीरे दोस्तों ये अपने उद्देश्य से ऊपर उठकर, जिस वजह से इसकी स्थापना की गई उसको दरकिनार कर इसने क्या करने लगा? ये लोगों को नीतियाँ बनाने लगा। ठीक है, काम क्या था? सलाहकारी। बट बाद में निर्णयकारी संस्था बनकर उभरने लगी, इसलिए बाद में धीरे धीरे इसकी आलोचना भी की जाने लगी। लेकिन ये बात बिल्कुल निराधार है कि योजना आयोग ने अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। देश में 65 सालों तक जो विकास की गाथा रची गई, जो विकास के कार्यक्रम चलाए गए, वो सभी योजना आयोग के बदौलत ही संपन्न हो पाए दोस्तों, और संभव हो पाए हैं। बट फिर भी योजना आयोग की कई बातों को लेकर जो है इसकी आलोचना की जाती रही, चाहे वो राजीव गांधी हों, चाहे जयललिता हों, चाहे कमलनाथ जी हों, सभी ने इसकी आलोचना की। अगर हम जयललिता की बात करें तो जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने योजना आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि हमें दिल्ली केवल इस वजह से आना पड़ता है कि हमें योजना आयोग ये बता सके पैसे कैसे खर्च करने हैं, धन कैसे खर्च करना है। कमलनाथ जी जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने योजना आयोग को क्या कहा था? नौकरशाहों की पार्किंग लॉट। ठीक है, इसी प्रकार से राजीव गांधी ने भी योजना आयोग की जो आलोचना करते हुए उसे जोकरों का समूह करार दिया। तो इस प्रकार से तमाम जो है योजना आयोग की आलोचना हो रही थी। बट अगर इन आलोचनाओं को हम दरकिनार करें तो हम देखेंगे कि योजना आयोग ने जितने समय तक ये स्थिति उपस्थित रहा दोस्तों, इसने अपने उद्देश्यों को कहीं न कहीं पूरा तो जरूर किया और विकास की गाथा को रचा है। या आप कह सकते हैं शुरुआती जो विकास की दौर था वो योजना आयोग की वजह से हमारा संभव हो पाया है। योजना आयोग अपने योजना को प्राप्त करने के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रयोग करता था। तो इसी प्रकार से भारत में योजना आयोग द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो किस पर आधारित थी? वो कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो उद्योग पर आधारित थी। तो इस तरह से योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से योजना आयोग ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की। बट धीरे धीरे
इस पर ये आरोप लगाया जाने लगा, इस पर ये आक्षेपण लगाया जाने लगा कि योजना जो आयोग है वो सलाहकारी संस्था ना होकर क्या करने लगी है, निर्माणकारी संस्था या निर्णयकारी संस्था का रूप धारण करने लगी है, जिसमें केंद्र को निर्देश देने लगी और राज्यों को निर्देश देने लगी। और कुछ राज्य जो है विकास के दौर में पीछे छूट गए और कुछ राज्य विकास के दौर में इतने आगे निकल गए कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था। इस तरह से इस पर आरोप लगता रहा और अंततः 2015 में से समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना योजना आयोग को समाप्त करने के बाद की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और योजना आयोग के समान ही नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म है। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री होता है। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगर पहले उपाध्यक्ष की बात करें योजना नीति आयोग की तो वो थे अरविंद पनगड़िया, जो जिनके बाद 5 अगस्त 2017 को जो है राजीव कुमार उसके अध्यक्ष बनते हैं। योजना आयोग के पहली सीईओ की अगर हम बात करें वो है सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद अमिताभ कांत पद संभालते हैं। वर्तमान में अमिताभ कांत जो है भी पद छोड़ने वाले हैं। अमिताभ कांत के पद छोड़ने के बाद योजना आयोग के जो सीईओ बनेंगे वो बनेंगे परमेश्वर अय्यर। वर्तमान में कौन बनेंगे? परमेश्वर अय्यर होंगे अगले योजना आयोग के सीईओ दोस्तों। तो ये योजना आयोग, तो योजना आयोग में बहुत सारे सदस्यों के समूह है। इसमें कुछ अल्पकालीन सदस्य हैं, कुछ पूर्णकालीन सदस्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ संचालन परिषद है, क्षेत्रीय परिषद। अगर संचालन परिषद की बात करें तो संचालन परिषद में दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो है उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं और सारी चीज़ इसमें हम आगे आपको बताने वाले दोस्तों। जिस प्रकार से योजना आयोग का उद्देश्य था ठीक उसी प्रकार से योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग के लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया। जिस लक्ष्य को योजना आयोग पूरा नहीं कर सका उस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अब किसकी है? नीति आयोग की। नीति आयोग अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, या सही साबित होता है फैसला नहीं साबित होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इसके उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो उद्देश्य की अगर बात करें तो सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। तो सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र कहा जाता है कि अगर राज्य मजबूत होंगे तो राष्ट्र अपने आप ही मजबूत होंगे। तो इसमें राज्य के विकास की गाथाओं को लिखने पर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि राज्य विकास करें और राज्यों के अंदर जो अलगाववाद की भावना ना पनपे। जैसे राज्य केंद्र से अलग होने की मांग ना करें, वो अगर उनका विकास हो तो मांग क्यों करें। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा आरोप यह लगाया जाता है कि केंद्र सरकार जो है वहाँ पर विकास नहीं कर पाती है और विकास ना होने की वजह से वो उनके मन के अंदर अलगाववाद की भावना दोस्तों होती है। दूसरा भी इसका उद्देश्य क्या है? वो है सहकारी संघवाद की स्थापना करना। सहकारी संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य मिलकर जो एक साथ विकास करें और विकास की बागडोर में कोई पीछे ना छूटे दोस्तों। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या? आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान। अब तक जिस वर्ग पर फोकस नहीं किया गया, जो वर्ग जो है आर्थिक प्रगति से वंचित रह गया है उस पर ज़्यादा ध्यान देकर उसे भी मुख्य धारा में या अन्य लोगों के जगह पर पहुंचाना जिनका विकास हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का आर्थिक नीति में तालमेल बिठाना। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित है उनके साथ साथ जो आर्थिक नीति उसमें दोनों में क्या सामंजस्य बिठाना, कोई ऊपर नीचे ना हो दोस्तों। टीम इंडिया के लक्ष्य को पूरा करना। टीम इंडिया का लक्ष्य मतलब क्या है कि सभी देश में एकता की भावना हो, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश क्यों ना हो, एक साथ काम करके तो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य की भावना से नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग ने दोस्तों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 कार्यक्रम को निर्धारित किया है। वो है 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति का दस्तावेज और तीसरा है 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। जिस प्रकार से योजना आयोग 5 वर्षीय योजना पूरा करता था, ठीक इसी प्रकार से नीति आयोग द्वारा दोस्तों जो है 3 प्रकार की लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, 3 साल के, 7 साल के और 15 साल के हैं। आई होप यहाँ तक आप इस वीडियो को समझ चुके हैं, इस चैप्टर को समझ चुके हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है जो चैप्टर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये है उद्देश्य। नीति आयोग द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ पहल किया गया दोस्तों। वह है SDG इंडिया इंडेक्स,
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्वास्थ्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड और सुशासन सूचकांक के माध्यम से तरह तरह के जो है सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि राज्यों में जब कंपटीशन की भावना होगी, जब प्रतिस्पर्धा होगी, तो एक राज्य दूसरे राज्य से आगे निकलने की होड़ करेगा। ऐसी जो स्वस्थ प्रतियोगिता होती है वो देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो नीति आयोग जो इसी पर फोकस कर रहा है। नीति आयोग का दोस्तों जो एजेंडा है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, या जी हाँ कम जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करें। ठीक इसी प्रकार से नीति आयोग जो है दोस्तों सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को निभाने की पूरी कोशिश करता है। किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं ताकि उन्हें प्राप्त करके अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो ये है नीति आयोग और योजना आयोग। एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों और वो है राष्ट्र विकास परिषद। तो राष्ट्र विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसका उद्देश्य भी क्या है, देश में जो संसाधन है उसमें राज्यों को आपस मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल करना, राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा हानिकारक ना हो, उसमें जो है कह सकते हैं कि स्वस्थ प्रतियोगिता का संचालन करना, राज्यों के एक दूसरे के उद्देश्यों को पूरा करना, इसका उद्देश्य रखा गया राष्ट्र विकास परिषद का। तो इस तरह से 3 टॉपिक जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आपके योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्र विकास परिषद। ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। आने वाले भाग में दोस्तों आगे चैप्टर हम करेंगे, उसमें हम बॉम्बे प्लान योजना, केरल योजना, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।